रैम मानस की नीयत साफ होनी चाहिए। थोबड़े तो आधी दुनिया सुतरे लिए अंडे है। राम राम, स्वागत है तुम सारे का आज का नया व्लॉग में। सवेरे सवेरे दूध लेकर आने की ड्यूटी भी मेरी ये है, तो मैं ठाकर डोली चल पड़े अपना दूध लेने खातर। और जब दूध लेकर वापिस आया तो देखा पुच्ची ने एक ब्रश पैरी थी और उसने लग रहा था पड़ा पड़ा चाबन। दूध की डोली लेकर स्लेब पर धरी थी। इतनी देर में सोनिया ने एक कटोरी में गाल ली दही और उसमें चम्मच लग रही थी मारन। में कहा सोनिया तू के करण लग रही है? बोली रुक जा, तू मन्ने डिस्टर्ब ना करे। न्यू कंधे कंधे सोनिया ने खोपा का तेल लिया और इस दही में गिर दिया। फिर इसने मिलाया। मैंने पूछा मखा इसका केक रहेगी? बोली कुछ को नहीं करूं, इसने सिर्फ बाड़ा में लगाऊंगी, बढ़िया बाड़ा हो जाएंगे। आज हमने जाना था दमतैन गुरुद्वारा पर। राहुल और राहुल की पूरी फैमिली भी हमारे गले जावे थी। मैं हमारी बाट देखने लग रहे थे और माम तो जमा लेट हो रहे थे, तो सोनिया ने तोड़ तोड़ में अपनी दाल खाई। जुकरे माम दमतैन गुरुद्वारा पे पहुंचे तो देखा भाई बहुते घनी भीड़ हो रही थी। मखा हमने तो नहीं सोचा था कि आज तो खाली पाओगा, सुतरी तरिया माथा टेक का आऊंगे, लेकिन आज तो और भी घनी भीड़ हो रही है। दमतैन का यो गुरुद्वारा है, इसने लोअर दो के लोग तो मानने ही मानने हैं। बहुत दूर दूर के लोग भी आड़ा माथा टेकन आया करें। बचपन तक मैं इस गुरुद्वारा मान लग रहा हूँ। और इस गुरुद्वारा की एक खास बात है कि यो शायद इंडिया का एक पहला गुरुद्वारा होगा जिसमें दीवे लगाए जावे हैं। आए साल होली और दशहरा पड़ा बहुत बड़ा मेला लग गया करे, जिसमें सबसे गणे जो श्रद्धालु हैं वह हिंदुओं हैं और वह दीवे लगा कर अपनी श्रद्धा प्रकट कराया करे इस गुरुद्वारा में। यो गुरुद्वारा सिखा के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया था। और यो बहुत घना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 10,000 लोग भी डटने हो तो 10,000 लोगों का डटन का प्रबंध है। न्यू तो सोनिया अड़े मेरे गले होली और दिवाली पे कई बार आली, लेकिन आज तक इसने यो गुरुद्वारा पूरा देखा कौन था। मैं बोलिया चल सोनिया आज तो फुर्सत में, आज तो तने यो पूरा गुरुद्वारा दिखाऊंगा कितना बड़ा है। सारा गुरुद्वारा देखे पाछा जब हम बाहर निकले तो बाहर बहुत घनी स्टॉल लग रही थी भाई, छोटे मोटे सामान आ गए। और सोनिया मेरे से बोली कि मैं तो जब भी मेला में जाए कर दी तो गुठी लेकर आए करूं थी। दमतैन गांव में तो हम सीधे पहुंच गए राहुल और का गांव में। इनका गांव सिर्फ 8 किलोमीटर था। घर पहुंच दे आंटी बोली आज तो आप एक काम कर लिया, आप चोल बना लिया। मखा आंटी चोल बनावा तो मैं बताऊंगा कुकर बनाएंगे, मेरे पसंद के बनाइयो क्योंकि मैं बढ़िया टेस्ट दे दूंगा इन चोला में। मैंने आंटी तय बढ़िया बढ़िया 2-3 टिप्स दी। और जब आंटी ने चोला का कुकर खोल कर देखा तो ये चोल थोड़े फालतू गल रहे थे। मैं बोलिया मखा देखा आंटी इसे चोल तो मैं बनाना चाहूँ था, ना चोल और ना खिचड़ी, बीच का है यो आइटम। फिर राहुल बोलिया भाई साहब ही पापा ने चोल खा लिए, पेट भर लिया, चलो मैं अपने हमारा घर दिखाऊंगा। मखा चल भाई तू तारा घर दिखा दे। जब राहुल और की आरे चूल्हे वाली रसोई देखी तो मेरा ध्यान गया सीधा इस जाली पर। यार जाली तो भाई अपनी दादी और की जमा फेवरेट होया कर दी। इसमें ये घी का शक्कर सुक्कर दर कर रखा कर दी, सबका करवा कर दी। थोड़ी आन अंकल ते बतलाया क्या माम ने कर दी टाटा बाय बाय। माम ने अंकल ते पूछा मखा अंकल आप कौन चालोगे कैथल? बोलिया कैथल चल तो पढ़ू बेटा, लेकिन मेरा जी कौन लगता गांव के बिना। जो गांव में मजा है वो शहर में को नहीं। राहुल और का घर के बारे में जो मैंने सबसे बढ़िया चीज लगी वह थी एक बड़ा सा दरवाजा, और उस दरवाजा का 4 दीवारी थी। उसके भीतर सारे चाचे तउआंगे अलग अलग घर थे। पहला तो सारे गांव में ऐसे दरवाजे हुए करते, लेकिन अब तो एक आधा गांव में रह रहा है। भाई किसी का गांव में रह रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइयो। माम उल्टे कैथल कहानी जान लग रहे थे तो यू कैंटर दिखा, इसका पाछा लिख रखा था बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस। महा भाई यू तो घना सताया हुआ लग है। और आज का व्लॉग ने आड़े खत्म करांगे। सबसे पहला तो सारे ने नैन साहब की राम राम। और कमेंट में न्यू जरूर लिख कर बताइयो कि कौन कड़े कड़े ते देखने लग रहे अपना व्लॉग ने।